अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं मेराज एयरक्राफ्ट के क्रैश को लेकर, और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि क्या JF-17 एयरक्राफ्ट मेराज एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने में नाकाम रहे हैं, और क्यों मेराज एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के लिए इतना अहम है कि JF-17 भी इसको 100% रिप्लेस नहीं कर पाया अभी तक। इसके लिए हमें कुछ टेक्निकलिटीज़ की तरफ जाना पड़ेगा। सो इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, 15 अप्रैल को वेहाड़ी के एरिया में पाकिस्तान की एयरबेस रफीकी से ऑपरेट होने वाला एक मिराज 3DL एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाता है। ये वही मिराज 3DL एयरक्राफ्ट हैं जिन्हें सन 2000 के अराउंड लबनान की एयरफोर्स से सेकंड हैंड खरीदा गया था, और बाद में इन्हें पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया और इन्हें पाकिस्तान अभी तक यूज़ करता आ रहा है। करंटली पाकिस्तान के पास 150 के अराउंड मिराज 3 और मिराज 5 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, और मिराज एयरक्राफ्ट की इस फ्लीट को पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में 55 साल से भी ज़्यादा अरसा हो चुका है। लेकिन इस दौरान इसके क्रैशेस भी देखने में आए, इवन दो कि क्रैश रेट इसका बहुत कम रहा है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा इसकी क्रैश हिस्ट्री बता दूं, हमने इस पर डिटेल वीडियो वैसे सेकंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात पर बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इसका दोस्तों रिसेंट एक क्रैश तो 2025 में हुआ, इससे पहले क्रैश हुआ था 2024 में, और उससे पिछला क्रैश 2026 में हुआ था, और 2026 से भी पहले एक 2020 में भी आई बिलीव क्रैश हुआ था, और इस सबसे भी पहले लास्ट क्रैश हुआ था 1997 में। तो इतने लंबे अरसे में इसके बहुत कम क्रैशेस हैं, जो कि इसकी सर्विसबिलिटी को और इसको जिस तरह MRO फैसिलिटी में डील किया जाता है उसकी इफेक्टिवनेस दिखाता है। इसके साथ साथ मिराज एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के लिए टैक्टिकल अटैक रोल में इस्तेमाल किया जाता है। टैक्टिकल अटैक रोल में आपकी क्लोज एयर सपोर्ट आती है, जहां आपने अपनी ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए दुश्मन की जो फॉरवर्ड इंस्टॉलेशंस है वहां पर बमबारी करनी होती है। उसके साथ साथ जहां ज़मीनी फोर्सेस को मुजाहमत का सामना हो तो वहां आपने एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस कंडक्ट करने होते हैं। सेम वैसा ही रोल जैसा कि अमेरिका के A-10 वॉरथॉन्ग्स करते हैं। अब यहाँ मैं एक अहम चीज़ बताते चलूँ कि इवन दो अमेरिका के पास F-16, F-15, F-35 जैसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है, एवियोनिक्स बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच है, बट स्टिल आज तक वो इन एयरक्राफ्ट से अपने पुराने A-10 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस नहीं कर पाए, क्योंकि A-10 क्लोज एयर सपोर्ट में इतना अच्छा एयरक्राफ्ट है और एयर टू ग्राउंड मिशंस वो इतने अच्छे परफॉर्म कर सकता है कि उस एफिशिएंसी से इवन F-16 या जो F-35 हैं वो भी उतनी इंटेंसिटी से मिशंस नहीं कर पाते। और दूसरा, इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा रहेगी, A-10 की ऑपरेशनल कॉस्ट उसके मुकाबले में बहुत कम रहेगी। सेम यही केस आप मिराजेस और JF-17 के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं। मिराज एयरक्राफ्ट को स्पेशली डिज़ाइन ही एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए किया गया था, यानी कि एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन में एक मैं सिंपल सा आपको ऑपरेशन समझाता हूं कि आपने एक जगह बॉम्बिंग करके जल्द अज जल्द वापस पलटना होता है ताकि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम या दुश्मन के फाइटर एयरक्राफ्ट आपको इंगेज ना कर पाएं। इस कॉन्टेक्स्ट में मिराज एयरक्राफ्ट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है बिकॉज ऑफ इट्स टॉप स्पीड ऑफ 2.2 मैक, यानी कि ये 2400 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की टॉप स्पीड पर जा सकता है, जबकि जो JF-17 की टॉप स्पीड है वो 2000 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि डिफेंसिव रोल में जब आपने वापस आना है किसी भी मिशन से जल्द से जल्द अपनी टेरिटरी में आना है, मिराज को एक एज प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने इसके हार्ड पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस किए हैं। नॉर्मली तो मिराज 3 और मिराज 5 में 5 हार्ड पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स के इस मिराज 3 एयरक्राफ्ट को देखें तो इसने 10 थर्मोबैरिक बॉम्ब्स कैरी किए हुए हैं, जो कि इसके हार्ड पॉइंट्स में मुख्तलिफ अपग्रेड्स पाकिस्तान ने किए हैं और अपग्रेडेड इजेक्टर रैक्स यहाँ यूज़ किए हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी पेलोड कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और इनकी इफेक्टिवनेस पर पाकिस्तान को इतना ज़्यादा एतमाद रहा है, इवन आज भी है, जिसकी वजह से 2019 में भी पाकिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ स्ट्राइक मिशन में मिराज एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया। लेकिन जो ये नरेशन है कि JF-17 ब्लॉक 3 नाकाम हो गए हैं इनको रिप्लेस करने में, वो भी गलत है। जैसे कि मैं मिसाल दूं, हमने नंबर 8 स्क्वाड्रन में JF-17 ब्लॉक 3 की इंडक्शन देखी, जबकि स्क्वाड्रन का नाम हैदर्स है, जो कि मिराज एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता रहा है। जब मिराज एयरक्राफ्ट को यहाँ से रिटायर किया गया तो इस स्क्वाड्रन को नंबर प्लेट कर दिया गया, यानी कि थोड़ी देर के लिए डीकमीशन किया गया। उसके बाद इनमें JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर दिया गया और इस वक्त ये पाकिस्तान एयरफोर्स की मसरूर एयरबेस पर डिप्लॉयड है। सो यहाँ एक स्क्वाड्रन JF-17 ने रिप्लेस किया है और इन फ्यूचर इन एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जाएगा। करंटली जो रिप्लेस एयरक्राफ्ट किए जा रहे हैं वो F-7 है, बिकॉज इस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सलीट हो चुके हैं
और उनका रोल भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं रहा आज की मॉडर्न वॉरफेयर में, तो उन्हें GF-17 से रिप्लेस किया जा रहा है। मिराजेस को मोस्ट प्रोबेबली GF-17 और फ्यूचर में PFX एयरक्राफ्ट के साथ रिप्लेस किया जा सकता होगा। बट ये कहना कि इनका क्रैश रेट बहुत ज़्यादा हो गया है या ये बिल्कुल फ्लाइंग कॉफिन्स है, ये बिल्कुल गलत है। ना तो मिराज एयरक्राफ्ट का क्रैश रेट बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ इसका सेफ्टी रिकॉर्ड अच्छा रहा है। ऑपरेशनल हिस्ट्री में अगर आप चले जाएं तो मिराज एयरक्राफ्ट ने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया हुआ है और यहाँ तक कि ये पाकिस्तान के उन एयरक्राफ्ट में आता है जो कि न्यूक्लियर डेटरेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत से ऑपरेशन सरंजाम दे सकते हैं, खास तौर पर रात एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने के सूरत में। इसी तरह GF-17 पर भी सेम ऐसे ही मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया गया है, जबकि ये चीज़ ज़रूर है कि एवियोनिक्स के मामले में, सब सिस्टम्स की एडवांसमेंट के मामले में एयर टू एयर डोमेन में GF-17 मिराज एयरक्राफ्ट को आउटफ्लैंक करता है और इवन इन फ्यूचर GF-17 पर जिस तरह स्मॉल डायमीटर बॉम्ब या जिसे स्मार्ट म्यूनिशन कहा जाता है वो इस पर इंटीग्रेट होगी तो ये मिराज एयरक्राफ्ट के रोल को कंप्लीटली रिप्लेस करने की पोजीशन में आ जाएगा। तो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।